पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर चार्ज अप टू 100 वोल्ट। अब प्लेट 2 मिलीमीटर थिकनेस, अच्छा थिक है मतलब टी दी वाला बेटा 2 मिलीमीटर, रहने देते दोनों मिलीमीटर में देख रहे हैं, बिटवीन द प्लेट, देन मेंटेन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और चार्ज के लिए पोटेंशियल भी सेम लगा है। आपको पता होगा कैपेसिटर की कैपेसिटी Q/V पे डिपेंड है, ये Q/V है, Q चार्ज भी सेम है, देखो सेम पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो चार्ज भी सेम है, तो कैपेसिटर की पहला कैपेसिटर और दूसरा कैपेसिटर सेम होगा इस कंडीशन में। डिस्टेंस बिटवीन इंक्रीज, बस डिस्टेंस मैंने यहाँ पे जो है बच्चों वो चेंज कर दिया, वो क्या कर दिया मैंने, चेंज कर दिया, ठीक है, और वो जो कर दिया उसको यक्स बोलेंगे और यक्स है 1.6 मिलीमीटर, है ना, राइट है बच्चों। उम्मीद कर रहे कि सबको सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है भाई, ओके ऑल इज वेल। तो मुझे यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी बच्चों, के की डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट ऑफ द थिक प्लेट, मतलब के निकालना है। चलो मुझे एक पता है कि सबसे पहले कैपेसिटर की कैपेसिटी जो होती है ए एप्सिलॉन नॉट के डिवाइड बाई डी, इसमें कोई शक तो नहीं बच्चों, तो सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी, ये भी समझ में आ गया सर। नेक्स्ट बच्चों अभी मैं यहाँ पे कुछ डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ, तो कैपेसिटर की कैपेसिटी इसको C1 बोलूँगा, ए एप्सिलॉन नॉट के यहाँ पे डी है ना, जो हमारे पास फार्मूला है वही लिखेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत बार फार्मूला हो चुका है, लेकिन हम लोगों को इंक्रीज करना है, ये C1 में C2 बोलूँगा इसको, यही फार्मूला ए एप्सिलॉन नॉट के डिवाइडेड बाय डी में कुछ डिस्टेंस बढ़ाना है और वो बढ़ा दिया मैंने, यक्स यक्स बता रहा हूँ मैं इसको, यक्स है ना, बाकी सेम माइनस टी प्लस टी बाय, मतलब बच्चों थिकनेस वही है, थिकनेस बदली क्या, 2 मिलीमीटर ही है, बस दो पैरेलल प्लेट का जो अंतर है, मतलब पहले इतना अंतर था, अब उसका अंतर ये डी इतना अंतर था पहले दो पैरेलल प्लेट के बीच में, ठीक है, अब मैंने अंतर क्या किया, डी प्लस यक्स कर दिया। आप समझ रहे हो बच्चों, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं और क्या नहीं, कोई समस्या नहीं होगी उम्मीद कर रहे हैं। और इनका C1 C2 इक्वल है, क्यों मैंने इसका रीजन बताया बच्चों, C1 C2, तो यहाँ पे C1 C2 दोनों भी जो है, या C बोलेंगे पहले वाला C1 C2 पहला जो है ना वो इक्वल है, C2 1 तो मैंने इसको लिखा है, बाद में डिस्टेंस, हाँ हमारे पास ये और ये इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने फार्मूला दिया, इसमें डिस्टेंस बढ़ा दिया, ये इंपॉर्टेंट है। सर ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशंस हो जाएगा, डी है मतलब यहाँ पे 1/d लिख सकता हूँ, बाकी टर्म लिखोगे तो भी चलेगा, मैं लिख के दूँ क्या, ये फालतू में टाइम पास होगा, कोई टेंशन नहीं, लेकिन देता हूँ भाई। देखो C1 की वैल्यू मेरे पास, देखो C की सॉरी ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी लिख दिया। अब C2 की वैल्यू भी मुझे पता है, आपको पता है ए एप्सिलॉन नॉट के कैंसिल होगा, डी प्लस के प्लस डी बाई के, है ना, क्या कैंसिल होगा सबको पता ही है, ए एप्सिलॉन जे कैंसिल, चलिए इधर आएगा बेटा ये डी प्लस यक्स, ठीक है, इक्वल टू डी। सर मुझे करना क्या है, के निकालना है, अगर मैं इस टर्म को इधर भेजूँ तो चलेगा, या ऐसे रहने देते डी प्लस ये इधर है तो माइनस, ये इधर गया तो ये माइनस हो जाएगा, राइट है ना, तो ये डी डी गेट भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस वाला, और यहाँ पे अगर मैं यक्स माइनस टी, ये माइनस टी अपॉन के लिखूँ तो चलेगा। सर इसका माइनस हटाना चाहता हूँ मैं, एक काम करूँ इसको इधर लाऊँ, टी प्लस के, इधर गया तो माइनस होगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, मतलब टी बाई के, इसको ऐसा लिखो सर फिर टी माइनस एक्स, चलेगा ना बच्चों। चलो टी की वैल्यू 2 है, के निकालना है बच्चों, टी की वैल्यू 2 है, ये 1.6 है, तो यहाँ पे 2 डिवाइड बाई के, ये 0.4 हो जाएगा, 2 में से 1.6 गया तो मुझे के चाहिए, तो 2 बाई 0.4, ये के इधर आएगा, मतलब के इज इक्वल टू, इसको 20/4 लिख सकता हो, तो ये 5, तो 5 आना चाहिए डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, जो डाला है इंसर्ट कर दिया है वो होने वाला है 5।